अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एनालॉग क्वांटिटीज़ का, कि एनालॉग क्वांटिटीज़ बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो क्या करती है, कंटिन्यूसली अपनी वैल्यू को वेरी करती हैं। या जो कंटिन्यूसली जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और इसकी हमने जो एग्जांपल थी वो हमने टेम्परेचर की एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि ड्यूरिंग 24 आवर्स जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है टेम्परेचर कभी इंक्रीज होता है और ड्यूरिंग इवनिंग फिर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो एक साइकिल है जो 24 आवर्स का, इसमें जो टेम्परेचर वो अपनी वैल्यूज को कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है। तो उसके बाद हमने ऐसा सिस्टम, उसके बाद हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करती है या उनको डिस्कस करती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करती है उसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हमने जो माइक्रोफोन या जो एम्पलीफायर था उसकी हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि जब हम किसी माइक में बोलते हैं तो जो हमारी साउंड है उसको जो माइक है वो किस में कन्वर्ट करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो फिर एम्पलीफायर तक भेज दिया जाता है। एम्पलीफायर सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, मीन्स उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको वो इंक्रीज करता है। तो जैसे ही जब उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो हमें एक लाउडर साउंड हमें सुनाई देगी। एम्पलीफाई का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीज करना, एनलार्ज करना। तो हमारा जो एक्चुअल जो मैग्नीट्यूड होता है हमारी साउंड का, उससे हमें काफ़ी लाउडर साउंड हमें सुनाई देती है। उससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको स्टडी करते हैं। अब ये जो पैराग्राफ जो आज हम स्टार्ट करेंगे ये है डिजिटल क्वांटिटीज़ के बारे में। इससे ऊपर वाला था एनालॉग क्वांटिटीज़ के बारे में, आज हमने डिजिटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि व्हाट आर डिजिटल क्वांटिटीज़, के डिजिटल क्वांटिटीज़ होती क्या है। व्हाट आर डिजिटल क्वांटिटीज़। देखिए, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी जो वैल्यू होती है वो एक फिक्स होती है, या ऐसी वैल्यूज जिनके दरमियान एक डिस्क्रीट बाउंड्री होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल क्वांटिटी। या ऐसे कह लें कि ऐसा सिस्टम या ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज क्या होती है, डिजिट्स में होती हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है, ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या डिजिट्स हैं। और ऐसी क्वांटिटीज जो अपनी जो वैल्यूज हैं वो डिजिट्स में शो करती हैं, ठीक है, या जिनकी वैल्यूज डिजिट्स में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल क्वांटिटीज। और एनालॉग में क्या होता है, एक वेव होती है, एक सिग्नल की फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी जो ग्राफ है, ठीक है, इस तरह का सिग्नल हो सकता है या इस तरह का सिग्नल हो सकता है। मींस जो सिग्नल टाइप चीज़ होती है या जो ग्राफिकल जिसको हम शो कर सकते हैं वो एनालॉग क्वांटिटी होती है। और ऐसी क्वांटिटी जिनकी कोई ख़ास वैल्यू होती है या ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डिजिट्स में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले, द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज। ये इसकी डेफिनेशन है डिजिटल क्वांटिटीज की, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि डिजिटल वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज शोन इन फिगर 16.5 बी। तो यहाँ पे उसने जो वैल्यूज हैं वो ग्राफ के जरिए मार्क की हुई है, जो ऊपर जो टेम्परेचर वाला ग्राफ है, ए ग्राफ है, उसकी उसने डिफरेंट वैल्यूज बना के उसने बताई हुई है हमें। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ था हमारा, तो इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसको इसके साथ भी मिलाएं, एक्स एक्सिस के साथ भी मिलाएं, इसको वाई एक्सिस के साथ भी मिलाएं और एक्स के साथ भी मिलाएं।
तो ये देखिए इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी इससे छोटी है और ये क्वांटिटी इससे छोटी है और ये क्वांटिटी इससे छोटी है, तो हमें एक कंटिन्यूस जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो मिल रही है हमें एनालॉग सिग्नल से। ठीक है, उसके बाद फिर से जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो कंटिन्यूसली वेरिएबल क्या क्वांटिटीज है, एनालॉग क्वांटिटीज। उसके बाद डिजिटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स आर नंबर्स। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो डिजिटल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम डिजिट्स या नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या लिखते हैं। और द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो डिजिटल क्वांटिटीज को प्रोसेस करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो ब्रांच एनालॉग क्वांटिटीज को प्रोसेस करती है उसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेस ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। तो ये की पॉइंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये जो पैराग्राफ है डिजिटल क्वांटिटीज का, कि डिजिटल जो क्वांटिटीज हैं वो 2 डिजिट्स को यूज़ करती हैं। यानी कि जितना भी हम किसी जो फॉर एग्जांपल अब कंप्यूटर है, हम इसको जितनी भी इनपुट देते हैं ये सारी की सारी इनपुट को 0 और 1 की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर लेता है, या तो उसको 0 में कन्वर्ट करेगा या फिर 1 में। तो जितना भी हम इसको डाटा प्रोवाइड करेंगे वो इसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अक्सर ये भी होता है कि 0 को जो कंप्यूटर है वो ऑफ मतलब क्वांटिटीज उसको एक्सेप्ट करता है और 1 को ऑन क्वांटिटीज के लिए यूज करता है। एंड द होल डाटा इज प्रोवाइडेड इन बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज बाइनरी फॉर्म? तो इसका आंसर क्या होगा कि द डाटा विच इज expressed in the form of zero and 1 is called binary form। तो वो डाटा जिसको 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखा जा सके उस डाटा को हम क्या बोलेंगे, डाटा के उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फॉर्म बोलेंगे। And the whole data is provided in binary form due to which processing of data becomes easy। ठीक है, उसके बाद जो फिगर 16.6, हाँ जी, इसमें ये हमें क्या बताता है कि जो देखें एक वेव फॉर्म बना लेते हैं। तो जब हम किसी भी सिस्टम को कोई भी इनपुट डाटा देंगे तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब जो अगर तो वो सिस्टम डिजिटल है वो क्या करेगा, वो जो ये मैक्सिमम पोर्शन है, ये वाला मैक्सिमम पोर्शन होता है और ये वाला मिनिमम होता है, ये वाला मैक्सिमम और ये वाला मिनिमम, ये वाला मैक्सिमम और फिर यहाँ से सोन ये क्या मिनिमम। तो देखिए वो क्या करेगा कि जो मैक्सिमम पोर्शन होगा इस वेव का उसको वो क्या कंसीडर करेगा, 1। ठीक है, और ये जो मिनिमम पोर्शन है इसको वो क्या कंसीडर करेगा, 0। ठीक है, तो फिर ये जो मैक्सिमम पोर्शन है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो 1 में, और ये फिर जो मिनिमम पोर्शन है इसको भी किस में कन्वर्ट करेगा, 0 में। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को या पूरे के पूरा जो डाटा उसको वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो अब जैसे वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उसको प्रोसेस करने के लिए अब तो डाटा को प्रोसेस करना क्या हो गया, इजी हो गया, क्योंकि उसने उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया।
For example, an alternating voltage varying between the maximum value of 5 volt and the minimum value of minus 5 volt is an analog signal. 16.6a की बात कर रहा है। हाँ जी, जो मैक्सिमम जो वोल्ट है वो कितना है, वो है +5, यहाँ पे 0 है, और ये कितना है, बिलो 0 क्या है, -5। तो -5 से +5 का जितना भी इसके दरमियान जो वोल्टेज का चेंज है, उसको जो डिजिटल सिस्टम है वो क्या करेगा, 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जो 5 की वैल्यू होगी उसको वो 1 में कन्वर्ट कर देगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगी यानी कि -5 होगा उसको वो 0 में कन्वर्ट कर देगा। फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको 1 में, और फिर जो मिनिमम होगी उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। A signal that can have only 2 discrete values is called a digital signal। ठीक है, कि ऐसा सिग्नल जो जिसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल उसको बोलेंगे। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दिस सिग्नल हैज ओनली 2 वैल्यूज, दैट इज 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। द हाई वोल्टेज इज 5 वोल्ट एंड द लो वोल्टेज इज 0 voltage। It can be seen that digital signal provides the data by a maximum and a minimum voltage level. The changes occurring in the digital signal are not continuous for quite a long period. The use of digital electronics was limited to computers only। के जो डिजिटल सिस्टम था पहले ये सिर्फ कंप्यूटर्स तक महदूद था। But nowadays its application is very widespread. Modern telephone system, radar system, naval and other systems of military importance, devices to control the operations of industrial machines। तो ये जितने भी नाम है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वो कहता है कि पहले शुरू में ऐसा होता था कि सिर्फ कंप्यूटर ही एक डिवाइस थी जिसको डिजिटल जो सिस्टम समझा जाता था, लेकिन आजकल क्या बहुत सारी डिजिटल सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन है, नेवल सिस्टम है, रडार सिस्टम है, जितने भी उसने नाम लिखे ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस आर यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो आजकल जो ये जो इसके इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड होते हैं इनके साथ भी डिजिटल मीटर लगे होते हैं, जो हमें क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली वोल्टेजेस की वैल्यू बता रहे होते हैं। तो पहले ये जो था ये सिस्टम नहीं होता था। तो अब क्या होता है कि हर मीटर के साथ एक वो लगी होती है एक वॉच टाइप, तो वो हमें जो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे थे तो वो हमें डिजिट्स की फॉर्म में बता रहे होते हैं। तो वो भी क्या होता है, डिजिटल सर्किट होता है। So in our daily life, the quantities that we perceive by our senses are usually analog quantities which cannot be processed by digital circuits। तो जो analog quantities हैं that cannot be processed by the digital circuits। जो analog quantities हैं इनको analog circuit solve करते हैं, और जो digital quantities हैं इनको digital circuit solve करते हैं। To overcome this problem, a special circuit has been designed which converts in binary form the analog signal into a digital one in the form of digits in binary form। तो वो कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन किया गया है जो क्या करता है, सिग्नल को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दिस सर्किट इज नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल यानी कि एनालॉग जो डिजिटल मॉडर्न डिजिटल सर्किट्स हैं ये एनालॉग क्वांटिटीज को भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले वो एनालॉग क्वांटिटीज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी फॉर्म को फिर डिजिटल सर्किट क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। क्योंकि जो डिजिटल सर्किट है ये बाइनरी क्वांटिटीज को प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले जो डाटा है वो जो एनालॉग डाटा है उसको जो कंप्यूटर है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी से फिर क्या होगा, वो डिजिटल उसको सर्किट क्या करेगा, प्रोसेस करेगा।
तो एनालॉग सिग्नल को भी अब प्रोसेस किया जा सकता है बाय डिजिटल सर्किट। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसको